करना चाहूंगा अनीश जी को। अनीश जी काइंडली जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत है। आप आइए और हमें समझाइए कि हमारे हेल्थ और हमारी जो रेडिएशन के इफेक्ट्स है हमारे हेल्थ पे, उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट से। वेलकम अनीश जी, ओवर टू यू। Thank you so much, Vakar ji, for such a wonderful invitation and introduction. So, guys, good morning. जैसा वकार जी ने बताया, नाम अनीश शर्मा है, मैंने क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग किया हुआ है, एक एमएनसी के अंदर एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ एंड एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ठीक है, मैंने एनएचआई कैलिफोर्निया अपना सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट किया है एंड फ्रीलांस में मॉडलिंग करता हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले सिर्फ कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, बट लास्ट ईयर लॉकडाउन में पैशनेट होकर बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ। महीने के 25,000 प्लस की एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर रहा हूँ और अब एक ही विजन है, जैसे लोगों का ड्रीम होता है आईबीएम में ज्वाइन करना, आईबीएम को ज्वाइन करके अच्छी पोजीशन को हासिल करना, और मेरा ड्रीम है आईबीएम को रिजाइन करके नेक्स्ट ईयर वीआरएस लेके कंटिन्यू फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड करना। तो सबसे बड़ा थैंक करता हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे ये बिजनेस समझने की पावर दी, इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं इस बिजनेस को समझ पाऊँ। एंड दोस्तों, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा। मैं थैंक यू सबसे मैं ब्लेसिंग्स लेता हूँ हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम से एंड निशांत भैया, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया। तो सबसे बड़ा थैंक्स सुरेखा मैम और निशांत भैया का, जिससे जैसे हम रेगुलर डे बाई डे हम ग्रो कर पा रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर पा रहे हैं। एंड सेकंड थैंक्स करता हूँ हमारी मेरी अपलाइन प्रियंका भाभी का, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की पावर को समझाया। एंड थैंक्स टू माय हार्टलाइन डाउनलाइन। एंड रियली गाइस, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शो करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि रेडिएशन, हमें कोई भी बीमारी हो, हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है अच्छा सीजन खराब हो रहा होगा, अच्छा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है, अच्छा मार्केट में बीमारी चल रही है, बट हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि रेडिएशन नाम की भी कोई चीज है जो जिससे हम अफेक्ट हो सकते हैं। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे घर में बैठा हुआ है और हमें कहते हैं ना हमारा मर्डरर हमारे घर में बैठा हुआ और हमारा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो दोस्तों, हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं एंड किस तरीके से मोदी केयर हमें एनवायरमेंट के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। दोस्तों, हम बात करें रेडिएशन की, अगर बात करें तो एक ऐसा हेल्थ चैलेंज है जिससे हर रोज, हर पल, हर सेकंड हम इससे जूझ रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो घर में हर तरफ, चाहे वो आपका मोबाइल टावर हो, आपका लैपटॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, बेबी मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, हाई टेंशन वायर, हर तरफ रेडिएशन हो। इवन आजकल तो लोग अपने घर के ऊपर मोबाइल टावर्स का लगवाना शुरू कर चुके हैं। हमने एक बहुत अच्छा वर्ड सुना था आज तक, मतलब जैसी ना दिवाली आती है या दिसंबर आता है और ठंड बढ़नी शुरू होती है, बाहर फॉग होता है, हम एक बहुत अच्छा वर्ड सुनते हैं, जैसे हमारी आंखों में जलन शुरू होती है, तो ना स्मॉग हो गया। स्मॉग क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मॉग हो गया। बट दोस्तों, क्या हमने कभी इलेक्ट्रो स्मॉग सुना? क्या हमारा ध्यान कभी इलेक्ट्रो स्मॉग की तरफ गया? व्हाट इज इलेक्ट्रो स्मॉग? आपके आसपास रेडिएशन का जो एमिट हो रहा है, आपके वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइस से जो रेडिएशन को एमिट करें, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रो स्मॉग, जो आपको मोबाइल टावर से मिल रहा होता है, मोबाइल फोन से मिल रहा होता है, आपको कंप्यूटर से मिल रहा होता है, वाईफाई राउटर्स, बूस्टर्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एंड दोस्तों, रेडिएशन का इम्पैक्ट हर जगह अलग अलग होता है। इवन जैसा कि मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग इन आईबीएम, इट्स आईबीएम इन आईटी कंपनी, ठीक है। एंड जितने टाइम मैं ऑफिस के अंदर रहता हूँ, जब तक भी मैं ऑफिस के अंदर रहता हूँ, मैं हमेशा बैठा होता हूँ सर्वर रूम, गैजेट्स, मोबाइल आसपास, सिस्टम्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर के बीच में। एंड रियली गाइस, वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो 100% अफेक्टेड होते हैं फ्रॉम अ रेडिएशन। आइए हम जानते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है। अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट है। अगर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट हैं जो हमें इमीडिएट दिख जाते हैं। इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में मेमोरी लॉस, ठीक है, हम भूलना शुरू हो गए हैं थोड़ी थोड़ी बात को। 2 घंटे पहले किसी ने क्या, हम वो भूल जाते हैं। 1 दिन पहले किसी ने क्या बोला, हम वो भूल जाते हैं। इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा लाउड वॉइस में कुछ बोल दिया, या किसी हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, या घर में छोटी सी बात होगी, हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। हेडेक, यंग एज में आजकल बच्चों को सर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम नजर आ रही है। स्लीप डिसऑर्डर, रात भर हम करवटें बदलते रह जाते हैं और हमें नींद नहीं आती। बट कहते हैं ना दोस्तों, ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म तो बहुत बड़ी है, वो बाकी है भी। और वो फिल्म क्या हो सकती है? इट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इंक्रीज द हार्ट अटैक रिस्क। आप मार्केट में ट्रैवल कर रहे हो, आप जनरली देखा गया है लोग मॉर्निंग में जॉब पे जा रहे होते हैं, बाइक पे या कार में, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। हम लोग शावर लेने जाते हैं, बाथ टब के अंदर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। बहुत बड़ा रीजन है ये। और हम कहीं ना कहीं अच्छा मतलब बहुत बार सुना है इसको तो कुछ भी नहीं था, कोई बीमारी नहीं हुई आज तक, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बीपी भी नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया।
एंड कहीं ना कहीं इसका रीजन होता है रेडिएशन, जिसकी तरफ हमारा इफेक्ट नहीं, हाँ, जिसकी तरफ हम सोच भी नहीं पाते। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, पहले पुराने जमाने में ना बहुत 100-200 लोग में से किसी एक को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हुआ करती थी, और लोग कहते थे कि ना ये सब में ना शायद कोई ड्रिंक करता होगा, स्मोक करता होगा, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम है। बट दोस्तों आज तो हर चौथे घर में एक पेशेंट मिल जाता है ब्रेन ट्यूमर, कैंसर का। एंड दे टोल्ड यार हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम तो नॉनवेज भी यूज नहीं करते, हम ड्रिंक भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं खाते, तो हमें क्यों, हम तो वी आर प्योर वेजिटेरियन। उसका बहुत बड़ा रीजन है आपका रेडिएशन, जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता। लो स्पर्म काउंट की बात करें दोस्तों, तो आजकल देखा गया न्यूली मैरिड कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, बच्चों के लिए वो तरस तरह जाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जेंट्स का फोन जनरली नीचे पॉकेट में होता है और वो जेनिटल पार्ट को बहुत अफेक्ट करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है, पता है, देखा मतलब मैंने जनरली नोटिस किया है कि अगर घर में कोई बच्चा रो रहा है ना, या कुछ अगर लड़ रहा है, तो उसे तुरंत फोन पकड़ा दे, अच्छा ये लो कार्टून देखो। दोस्तों आपका फोन का जो रेडिएशन है वो एडल्ट से 10 गुना ज्यादा बच्चों पे अफेक्ट करता है। 5 साल के बच्चों, 10 साल के बच्चों का जो स्कल है उनका बहुत वीक होता है, और उनकी जो अब्जॉर्प्शन पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, और उससे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। अगर हम बात करें बच्चों में क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम्स दिख सकते हैं, इट्स अ लोअर कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी कमजोर होती जाती है, हेडेक, पूरे दिन थकान रहना, उनके जो फंक्शंस है कम हो जाते हैं। एंड इट्स कॉल्ड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, या फिर ऑटिज्म। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म को छोटी सी एक दो लाइनों में से डिफाइन करूंगा। दोस्तों ऑटिज्म एक ऐसी डिसीज है जिसमें बच्चे अपने आप में ही गुम हो जाते हैं। वो इमोशन को ढंग से मतलब नहीं समझ पाते हैं, उन्हें जहाँ रोना होता है वहां हंस रहे होते हैं, जहाँ हंसना होता है वहां रो रहे होते हैं। उनके जो सारा रूटीन होता है टोटली डिस्टर्ब होता है, अपनी ही दुनिया में घूम रहते हैं। और दोस्तों 1970s में तो 10,000 में से किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम हुआ करती थी। 2012 में से 50 में से किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम थी। नाउ वी आर इन 2021, जहां पे हम टोटली डिजिटल हो चुके हैं। एंड शायद अगर सर्वे को देखा जाएगा ना, तो दोस्तों शायद 25 या 30 में से किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम मिलेगी। और बहुत बार देखा जाता है कि जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो माँ के भ्रूण में, गर्भ में ही बच्चों को मिल जाता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान जो माएँ हैं, आसपास जो उनका एरिया है, टोटली सराउंडिंग्स, वाईफाई, फोनलेस, कॉर्डलेस फोन, वाईफाई, राउटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके आसपास लगी होती हैं, जिसका बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट मॉम को नजर आते हैं। दोस्तों हम हमेशा मना करते हैं दोस्तों कि बच्चों को कि नहीं, आपको गलत आदतों में नहीं जाना, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आपको ड्रिंक नहीं करना है। इफ नॉट दिस, then buy mobile phone radiations, ठीक है? मोबाइल फोन रेडिएशन इज मोर देन हार्मफुल देन स्मोकिंग एंड टोबैको। छोटा बच्चा है, रो रहा है, अच्छा फोन दे दो, 24/7 हम फोन दे देते हैं उनको, अच्छा फोन देखो, कार्टून देखो, हंसने लग जाओ। दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। आपको उन्हें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, फोन देके आप उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। does radiation really matters? क्या रेडिएशन सच में मैटर्स करता है? बहुत सारे लोग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। और दोस्तों WHO की रिपोर्ट है लियान फ्रांस 31 मई 2011 में ये कंफर्म कर दिया गया था इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑफ द कैंसर ने कि वायरलेस फोन, वाईफाई से ब्रेन कैंसर होता है। वो प्रूवन कर दिया गया। 11 मई 2015 में 190 साइंटिस्ट और 939 कंट्रीज ने मिलकर ये यूनाइटेड नेशन के जर्नल में एक न्यूज लॉन्च कर दिया। Yes, radiation is the cause of the cancer. So ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हैं जहाँ पे प्रूवन हुआ कि आपके जो रेडिएशन है आपके कैंसर का कॉज बन सकता है, इवन है। एंड दोस्तों बहुत सारी कंट्रीज में बैन है सेलफोन का यूज और या वाईफाई का यूज, एंड इवन लिमिटेशन है वहाँ पे। अगर हम बात करें फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन जैसी कंट्रीज में 14 साल से 7 साल से कम के बच्चों को इट्स अ प्रोहिबिटेड है वहाँ पे कि आपको वाईफाई या फोन यूज करें। इवन नर्सरी या प्राइमरी स्कूल में टोटली बैंड है, आप यूज नहीं कर सकते हैं वाईफाई को या वायरलेस फोन्स को वहां पे। दोस्तों क्या आप जानते हैं, डिड यू नो कि हमें जो फोन का जो लीफलेट होता है ना, फोन का जो पैम्पलेट होता है, हम फोन लेकर आते हैं, बॉक्स करते हैं, उसके अंदर 3-4 पेज से छोटा सा ना पैम्पलेट लीफलेट निकलता है, ठीक है? हमारा किसकी तरफ ध्यान जाता है? बिल्कुल भी नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। आई डोंट थिंक सो आज तक किसी ने उस लीफलेट को पढ़ के देखा होगा। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी रिकमेंडेशन होती है। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट कि आपको पूरे 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट ही फोन का इस्तेमाल करना होता है, और शायद हम 6 मिनट फोन को छोड़ते हैं। इट्स अ फैक्ट, ठीक है? ईयरफोन दिया जाता है, वो ईयरफोन दोस्तों गाने सुनने के लिए नहीं होता है, वो ईयरफोन आपको दिया जाता है लोगों से बात करने के लिए, ताकि आप अपने फोन को अपनी बॉडी से 5 to 15 mm की दूरी पर रख सकें, ताकि आपको रेडिएशन का इफेक्ट कम हो। बट आजकल का ट्रेंड क्या है, हम काम कर रहे होते हैं और फोन को कंधे में लगा के ऐसे सुन रहे होते हैं, ठीक है?
एंड जो टेक्स्ट मैसेज है ना, आजकल जो फोन में वाईफाई व्हाट्सएप एंड ऑल आ चुका है दोस्तों। पुराने टाइम में ना टेक्स्ट मैसेज का यूज किया जाता था ज्यादातर चैट करने के लिए, और इसका रीजन था कि आप रेडिएशन से सेफ हो सके। बट हम लीफलेट नहीं पढ़ते, हम फॉलो नहीं करते, हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार कॉल पे बात करते हैं। वाईफाई का एप्पल के आईपैड के मैनुअल पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एप्पल एयरप्लेन मोड में भी है देन इट्स आल्सो हार्मफुल फॉर यू। इट्स वो मार्क्ड है वहां पे। आईफोन की ओर वार्निंग लिखी हुई है कि अपने फोन को बिल्कुल क्लियरली, अपने फोन को आप मिनिमम एटलीस्ट 10 mm अवे रखिए अपनी बॉडी से। इसका रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल है। सेलफोन जो नॉर्मल सेलफोन्स आते हैं 10-15-20 हजार, उसमें भी प्रेफरेबली ये चीज लिखी हुई है कि अपने फोन को आप 15 mm के डिस्टेंस पे रखें, ठीक है। बट हम नहीं फॉलो करते, हम पढ़ते भी नहीं है, फॉलो तो दूर की बात है, हम पढ़ते भी नहीं है। बैटले सिटी ने कैलिफोर्निया में ये एक राइट पास कर दिया गया कि अगर आप कोई भी फोन या सेल फोन सेल आउट कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो रिटेलर को उसको पे बड़े बड़े वर्ड्स में ना वार्निंग स्टिकर को चिपकाना। जैसे आपने देखा होगा टोबैको सिगरेट के ऊपर ना कैंसर का स्टिकर चिपका होता है, टोटली इट्स अ वार्निंग कि आपके इट्स कैन बी कॉज ऑफ द कैंसर। सेम एज इट इज उस पे लिखा हुआ है कि 5 साल के कम के बच्चों के लिए से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इट्स अ कॉज ऑफ द ब्रेन ऑफ द कैंसर, ठीक है। एंड इन सारी चीजों को बहुत सारे डेवलप कंट्रीज लाइक फ्रांस, ताइवान, इटली, इजराइल, सारी कंट्रीज इन सारी चीजों को फॉलो कर रही हैं। एंड यहाँ तक कि वहाँ के नर्सरी स्कूल्स में वाईफाई एंड वायरलेस के राउटर्स को बैन कर चुके हैं। इवन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारा इंडिया का रिसर्च सेंटर है, हर कोई जानता है इनको, किसी को उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वहाँ के डॉक्टर मंजू त्रिपाठी, एचओडी ऑफ द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, एंड उन्होंने रिसर्च करके प्रूव कर दिया कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज आपको हेडेक दे सकता है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस दे सकता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस दे सकता है, आप इरिटेशन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, आपकी विजन कमजोर हो सकती है। एंड इट्स ऑल द कॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। एंड एनवायरक्स के साथ रिसर्च करके उन्होंने स्टडी करी, एंड स्टडी में पाया कि अगर आप विदाउट एनवायरो चिप अपने फोन को 5 मिनट भी यूज करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ रेज होती है, कुछ वेव्स होती है, इट्स कॉल्ड अल्फा, थीटा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। अल्फा थीटा वेव्स का काम होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका उनकी जो वेव्स होते हैं आपकी बॉडी कितने रिलैक्स लेवल पे वो आइडेंटिफाई करती है। बट अगर आप कोई भी फोन 5 मिनट से ज्यादा एनवायरो चिप के बिना यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन आपने इस्तेमाल नहीं किया है, देन दोस्तों वो आपकी वेव को फ्लक्चुएट कर देता है। एंड इट शोज, टेस्ट में प्रूवन हुआ है कि यस आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों एम्स ने कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कंफर्म कर दिया कि आप एनवायरो चिप को अगर अपने फोन में फिक्स करते हैं, देन यस आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपको स्ट्रेस कम होता है, एंड आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, आप लॉन्ग टर्म तक हेल्थी रहते हो। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमने इतनी बात करी रेडिएशन क्या है, रेडिएशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक है, प्रॉब्लम तो हुई तो सॉल्यूशन भी बताना जरूरी होता है दोस्तों। आई एम फीलिंग प्राउड कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी कंपनी के अंदर जिसने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए लॉन्च किया उन्होंने मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है मोबाइल टावर्स, राउटर्स, बूस्टर से। एंड सेम वी हैव अ एनवायरो चिप जो कि हम फोन में लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम टैबलेट में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, फोन में भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों आजकल एक ना लाइलाज बीमारी है, इट्स कोरोना का प्रिवेंशन के लिए जैसे कोई प्रोटेक्टिव एसेसरीज का यूज करते हैं, बट दोस्तों कोरोना घर के बाहर है। जब घर के बाहर जाएंगे देन आपके अफेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट वहां पे भी आप अपना खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, पीपीई किट, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स से, ठीक है। बट दोस्तों जो घर के बाहर है उसके आप इतना प्रोटेक्शन ले रहे हो, बट जो आपके घर के अंदर है, जिसके साथ आप 24/7/365 डेज रहते हो, उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन? इट्स अ रेडिएशन जो आपके घर में आप कहते हैं ना, घर में इट्स अ साइलेंट मर्डर, साइलेंट किलर, आपके घर में बैठा हुआ आपका मर्डर करने के लिए। क्या है आपके पास? यस वी हैव अ सॉल्यूशन, इट्स अ एनवायरो ग्लोब एंड एनवायरो चिप, जो आपको मदद करेगा उससे खुद की प्रोटेक्शन करने में। इसकी यूएसपीज क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि हमने एनवायरो चिप लगाया तो हमारा फोन गर्म हो जाता है या उसका सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ठीक है, या फिर रेडिएशन हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों रेडिएशन खत्म करना इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज से काफी टाइम पहले जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिराया गया था, और एटम बम के अंदर कुछ नहीं होता, इट्स टोटली ऑफ द रेडिएशन, यूरेनियम का रेडिएशन होता है। अगर रेडिएशन को खत्म करना पॉसिबल होता है तो आज तक वो उस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे होते। इट्स अ लाइव एग्जांपल फॉर फ्रंट ऑफ द एवरीवन, सबके सामने एग्जांपल है, ठीक है। तो रेडिएशन को हम खत्म नहीं कर सकते, बट उसकी वेव को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? उसके लिए हमारी एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब हमारी मदद करता है, हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी रिड्यूस किए बिना। आइए जानते हैं इसका एक्चुअली इसके पीछे साइंस क्या है।
जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज दैट कि आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उससे कांस्टेंट वेव निकल रही है। व्हाट इज अ कांस्टेंट वेव? यानी कि एक दिशा में बहने वाली हवा, इट्स काइंड ऑफ, ठीक है। यानी कि जो धारा एक ही दिशा में चल रही है, या एक ऐसी वेव एक ही दिशा में, यानी कि उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना 360 डिग्री एंगल को ही चलना है, तो वो उसी तरफ चलेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई उसके अंदर कोई हमने हम ना हिंदी शब्दों में, देसी शब्दों में एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नाक की सीध में चलना, ठीक है। इट्स अ टोटली रिलेटेड टू कांस्टेंट वेव, यानी कि एक दिशा जो पकड़ ली, सब पकड़ ली, उसमें उसी को चलना है। और दोस्तों, और हमारी बॉडी को जो आदत है वो रैंडम वेव की आदत है, क्योंकि हमारी जो हार्ट पल्स आपने देखा होगा, वो अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, वो रैंडमली फॉर्म में चलती है, आपने चीज देखी होगी वहां पे, ठीक है। एंड जब हमारी बॉडी को जिस चीज की आदत नहीं होती ना, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है, बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब भी कोई भी बॉडी अपनी लिमिटलेस जाके काम करती है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, बॉडी एग्जॉस्ट होती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो जब कांस्टेंट वेव और आपकी बॉडी के बीच में है, अगर आप एनवायरोग्लोब और एनवायरोचिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एनवायरोचिप एनवायरोग्लोब बिना आपके सिग्नल को वीक किए हुए उस कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर लेती है, और हमारी बॉडी उसको इजीली अंडरस्टैंड करके उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेती है, उसका हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एनवायरोग्लोब हमें प्रोटेक्ट करता है मोबाइल टावर से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, सिग्नल बूस्टर से, कंपनी में रखे हुए सर्वर से, वाईफाई सिग्नल से, एंड मल्टीपल मोबाइल फोन एंड टैबलेट से। इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? इसको आप रख सकते हैं अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, स्टडी रूम में, ऑफिस एरिया में, अपने कार में, अपने होटल रूम में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। एनवायरोग्लोब का इस्तेमाल आप वी विल सजेस्ट कि आप आपके घर में जहां भी वाईफाई राउटर कैमराज एंड ऑल है, वहां पे जाकर रख दीजिए। एनवायरोग्लोब आपके 350 स्क्वायर फीट एरिया को टोटली कवर करता है, एंड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब एनवायरोग्लोब की चार्जिंग की बात करें, तो दोस्तों कहते हैं ना, इसमें भी जीरो कॉस्ट है, कोई कॉस्टिंग नहीं है। सनलाइट में रख दीजिए, वीक या 15 डेज में एक बार ही टोटली चार्ज हो जाता है। इसके अंदर कार्बनिक कंपाउंड से टोटली चार्ज होकर आपके जो रेडिएशन है उसको, उसकी फॉर्म को चेंज करता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारे यहाँ तो धूप ही नहीं आती, हम क्या करें? अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, वैसे अभी देखा जा रहा है कि ना इट्स ह्यूमिड वेदर है, मॉनसून सीजन चल रहा है, कंटिन्यू रेन हो रहा है, अब धूप नहीं है, क्या कर सकते हैं? नथिंग टू वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबके घर में टेबल लैम्प मिल जाता है, टेबल लैम्प के पास रख दीजिए जाके, 15 मिनट आपका जो एनवायरोग्लोब है टोटली चार्ज हो जाता है। एंड इसको सर्टिफाई किया गया है विद द मैक्स हेल्थकेयर ने इसको सर्टिफाई किया है कि एनवायरोग्लोब एनवायरोचिप आपकी हेल्प करता है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में। सेम एज द यूरो ग्लोबल सर्टिफिकेशन इन द यूके, या सिनर्जी एनवायरोचिप लिमिटेड ने भी इसको सर्टिफाई किया है कि यस, एनवायरोग्लोब एंड एनवायरोचिप आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर हम टेस्टिंग सर्टिफिकेशन की बात करें, तो मैक्स हेल्थकेयर ऑफ इंडिया, इट्स अ सी सर्टिफाइड डीबी टेक्नोलॉजी लैब, कैम्ब्रिज इन यूके, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ऑफ सिंगापुर, एंड सक्सेसफुल रिसर्च एम्स, सबने एक ही चीज पब्लिश की है। यस, एनवायरोचिप एंड एनवायरोग्लोब आपकी हेल्प करता है खुद को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में। एंड अगर हम इंटरनेशनल जर्नल्स की बात करें, तो एमआईटीज टेक्नोलॉजी जर्नल ऑफ द बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन यूएसए, एंड लैंडमार्क रिसर्च जर्नल इन यूएसए, इन सब ने इन चीजों को पब्लिश किया है। यस, एनवायरोग्लोब एंड एनवायरोचिप इज अ हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट योर रेडिएशन। ओके, एंड दोस्तों इतना ही नहीं, मोदी केयर हमें बहुत सारे प्रमोशन देता रहता है, जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप 2 एनवायरोचिप लेते हैं, देन आप 3rd एनवायरोचिप आपको मिल सकता है टोटली ₹1, यानी कि 3 की आप 2 के कॉस्ट में 3 एनवायरोचिप मिल जाता है। अगर आप 1 एनवायरोग्लोब लेते हैं, देन आपको 1 एनवायरोचिप फ्री मिल जाता है। तो दोस्तों लॉट्स ऑफ प्रमोशन वी हैव इन मोदी केयर। अगर हम बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स एंड कुछ क्लाइंट्स हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्लाइंट चंडीगढ़ में ऐसे क्लाइंट है हमारे जो रेडिएशन फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं। उनमें से एक की रिपोर्ट है, शी इज अ चेयर वुमन ऑफ द अशोक प्रामल ग्रुप, पूर्वी प्रामल जी, एंड शी इज लास्ट 8 ईयर से वो एस्टेट डेवलपमेंट में, एंड दोस्तों इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है टोटली रेडिएशन फ्री है। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जेएमआर, आईटीसी, दलित, जेवीके, वेदांतास, लार्सन टर्बो। दोस्तों जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनका यूज करें, देन व्हाई नॉट वी, हम अपने घर में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? ललित के जितने रिजॉर्ट्स हैं, बैंगलोर, बेकर, चंडीगढ़, गोवा, खजुराहो, मुंबई, लंदन, इन सारी जगह की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज इट्स आर टोटली रेडिएशन प्रोटेक्टेड। एंड द ललित की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि दे नो कि रेडिएशन उनके आने वाले स्टाफ के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, और दैट्स व्हाई उन्होंने ज्योग्राफिकली स्ट्रेस को कम करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया। सेम एज इट इज आईटीसी जो लग्जरी होटल है, इवन मैं स्टे कर चुका हूँ इनमें आईटीसी के कुछ होटल्स में, एंड आई नो दैट कि दे आर रियली स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है। दोस्तों इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी टोटली रेडिएशन प्रोटेक्टेड हैं।
एंड नाउ अब तो जीवीके जो आपकी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल में इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, एंड वो भी एक नया टर्मिनल इम्प्लीमेंट कर रहा है जहां पे रेडिएशन प्रोटेक्टेड सॉल्यूशन का दे आर यूजिंग। तो जब आईटीसी ऐसे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट बी दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूं एनवायरो ग्लोबल एनवायरो चिप की एडवांटेजेस की, सेलिंग एडवांटेज की, तो सबसे फर्स्ट इट्स अ बेटर इम्यूनिटी, स्ट्रेस इन रिडक्शन, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों आजकल हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं बार बार कि प्लीज बिल्ड योर इम्यूनिटी। आप जितनी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप उतने ज्यादा सेफ रहेंगे। आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं जितना ज्यादा हमारा स्ट्रेस लेवल, उतना ज्यादा हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है ये। फर्स्ट मोर इजीली मूव हो जाता है ना। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम किससे बात करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए इससे बेटर कोई प्रोडक्ट आपके लिए हो ही नहीं सकता। मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, इजी टू कैरी, छोटा सा है 200 ग्राम का, आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। एवरीवन इज अ कस्टमर, हर कोई सा कस्टमर है। आप किसी भी के भी घर में जाइए एंड अपनी आईज को 360 डिग्री घुमा दीजिए, आपको दिख जाएगा कि यस एनवायरो जब एनवायरो ग्लोब नहीं है, देन यस ही और शी इज आवर कस्टमर। नो एक्सपायरी डेट, एक बार ले लिया होल लाइफ के लिए काम करता है। मनी बैक गारंटी एंड नोबल कॉज, यानी कि दुनिया की सेवा आप कर सकते हो, लोगों को आप बचा सकते हो रेडिएशन जैसी ला इलाज खतरनाक साइलेंट किलर से, जो कि उनके घर में बैठा हुआ है, और इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैंने रियली आई हैव, मतलब मेरे पास जितनी नॉलेज है मैंने आपको शेयर किया। मैं इवन अपने लेवल पे आसपास में इसको स्प्रेड करता रहता हूं, जिससे ताकि हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री को हम सेव कर पाए। एंड दोस्तों इससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मोदी केयर के अंदर हैं तो देन आपका फर्ज बनता है, इट्स योर राइट कि आप एनवायरमेंट की नॉलेज को लोगों से शेयर करें। एंड सो विद दैट मैं अपने सेशन को यहीं ओवर करता हूं। बट